नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्तों आगे भी पूछे जाने का चांस है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग को 30 में से 25 प्रश्न का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 25 का सही आंसर दे पाते हो दोस्तों, तो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100K में जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो के एंड होते ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर। अमर्त्य सेन को किस वर्ष को नोबेल प्राइज मिला था? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था, ऑप्शन है 1998 में। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जब से दोस्तों नोबेल प्राइज शुरू हुआ 1901 से 2020 तक दोस्तों कितने आदमी को टोटल नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो दोस्तों वो हो जाता है 962। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों 2019 में मिला था अभिजीत बैनर्जी को। और दोस्तों 1979 में मिला था मदर टेरेसा को। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1913, तो दोस्तों इसमें मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नोबेल पुरस्कार फर्स्ट दिया गया था 1901 में। और दोस्तों 1901 से दोस्तों 2020 तक नोबेल पुरस्कार टोटल मिला है 962। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हेन वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में जीएसटी कब पेश किया गया? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत में दोस्तों जीएसटी कब आया। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2017। यानी कि दोस्तों जीएसटी भारत में 2017 में आया था। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है फ्रॉम विच कंट्री अमेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जर्मनी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द सिटी ऑफ अमृतसर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। अमृतसर शहर एक नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वो नदी क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी सतुद्री दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन डी सतुद्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया। सुल्तान महमूद ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों जो सुल्तान महमूद है दोस्तों वो भारत पर 17 बार अटैक किया था। यानी कि दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 17 बार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर। भारी जल की सूत्र क्या है? तो दोस्तों भारी जल का सूत्र हो जाता है ऑप्शन डी D2O। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी D2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन के देखो। इसमें पूछा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन सी किडनी पर। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी किडनी। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है आंख बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दोस्तों आंख बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द कलर ऑफ प्लांट लीव्स इन ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पौधों के पत्ते के रंग किसके उपस्थिति के कारण हरे होते हैं? तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन ए क्लोरोफिल दिया वो दोस्तों सही है, इसके आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है विच इज द लार्जेस्ट मैनमेड लेक। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ऑप्शन डी गोविंद सागर। यानी कि दोस्तों गोविंद सागर इज द लार्जेस्ट मैनमेड लेक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो दोस्तों किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो दोस्तों वो है इंडिया। यानी कि दोस्तों किस देश का संविधान बड़ा है वो हो जाता है ऑप्शन है इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच प्लेस नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जिसे दुनिया का छत के रूप में माना जाता है वो है तिब्बत। यानी कि दोस्तों जिसे छत के रूप में माना जाता है दुनिया का वो हो जाता है ऑप्शन है तिब्बत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सार्क। सार्क में कितने देश होते हैं?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 8, यानी कि दोस्तों सार्क में कितने देश होते हैं, तो दोस्तों उसमें 8 देश होते हैं। दोस्तों अगर हम लोग सार्क की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये हो जाता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये इसमें कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसमें 8 सदस्य हैं। और दोस्तों वो 8 देश हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और दोस्तों पाकिस्तान। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। और दोस्तों ये स्थापना हुआ था बांग्लादेश का राजधानी ढाका में। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम का राजधानी क्या है, तो दोस्तों सिक्किम का राजधानी है गैंगटॉक। और अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि इम्फाल किसका राजधानी है, तो दोस्तों इम्फाल हो जाता है मणिपुर का राजधानी। और दोस्तों ऑप्शन बी पर जो मिजोरम है दोस्तों ये हो जाता है आइजल का राजधानी। और दोस्तों जयपुर हो जाता है राजस्थान का राजधानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का पीएच मान क्या है, तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 7.4। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी चुंबक नहीं है, तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बाइट ऑफ विच पैरासिट कॉज चिकनगुनिया। किस परजीवी के काटने से चिकनगुनिया होता है, तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन है मस्कीटो दिया दोस्तों वो सही है। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है मस्कीटो। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जहरीली गैस है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जहरीला गैस है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 20 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है व्हेन इज द साइंस डे सेलिब्रेटेड। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। किस उपकरण के उपयोग करके दूध को शुद्धता के मापा जाता है, तो दोस्तों इसके आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। यानी कि दोस्तों प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों इसके आंसर होता है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है डैश इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो दोस्तों वो ऊर्जा है ऑप्शन ए फोटोसेल। यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फोटोसेल। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का आविष्कारक सूत्र क्या है, तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी Mg3PO4 2। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज। बल, द्रव्यमान और तरंग के बीच की संबंध की उत्पत्ति, तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन डी मास एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज नोन एज। ठोस से वाष्प में प्रत्यक्ष परिवर्तन के प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है हु डिस्कवर नोबेल गैस। नोबेल गैस की खोज किसने की है, तो दोस्तों जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नन ऑफ द दिस। दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, इसके आंसर हो जाता है विलियम रामसे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विलियम रामसे डिस्कवर नोबेल गैस। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है द कोड लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज। मुगल की दरबारी भाषा थी, तो दोस्तों मुगल की दरबारी भाषा थी ऑप्शन सी पर्सियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गायकवाड़ उज्जैन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापक कौन है, तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है दोस्तों उसका स्थापक हो जाता है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। यानी कि दोस्तों राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है महात्मा गांधी वाज बोर्न इन द ईयर। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ है, तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हो जाता है ऑप्शन बी 1869 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महात्मा गांधी का जन्म हो जाता है 1869 में।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।